नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण और हमेशा प्रासंगिक रहने वाले उपन्यास की पड़ताल करने जा रहे हैं। नागार्जुन का 1954 में प्रकाशित बाबा बटेसरनाथ। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक तीखा सामाजिक राजनीतिक व्यंग्य है। सही कहा। जो हमें आजादी के बाद के शुरुआती सालों के ग्रामीण भारत, वहां की राजनीति और खास तौर पर धर्म के नाम पर चलने वाले पाखंड की परतें दिखाता है। बिल्कुल, उस समय का आईना है ये। तो हमारे पास इस उपन्यास के कुछ सारांश और विश्लेषण हैं जो इसकी कहानी के मुख्य मोड़ों और नागार्जुन के विचारों को सामने रखते हैं। जी। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए हम समझें कि ये उपन्यास इतना असरदार क्यों है, कैसे इसमें धर्म, राजनीति, भोलापन और चालाकी भी। हाँ, और चालाकी मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जिसमें आम इंसान फंस जाता है और कैसे शोषण का एक पूरा तंत्र खड़ा हो जाता है। ये समझना जरूरी है। कहानी का केंद्र है एक किरदार बटेसरनाथ। जी, बटेसरनाथ। शुरुआत में एक आम सा इंसान जो धीरे धीरे परिस्थितियों का फायदा उठाकर या शायद उनमें फंसकर एक चमत्कारी साधु बाबा बटेसरनाथ बन जाता है। हाँ, ये बदलाव बहुत दिलचस्प है। तो ये बदलाव कैसे होता है और इसके क्या नतीजे निकलते हैं, चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। तो ये बटेसरनाथ का साधु बनने का सफर शुरू कैसे होता है? क्या ये कोई अचानक हुआ बदलाव था या धीरे धीरे बुनी गई चाल? देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और उपन्यास इसकी जटिलता को दिखाता है। ये कोई एक रात में हुआ चमत्कार नहीं है। अच्छा। बटेसरनाथ शुरुआत में वाकई एक साधारण व्यक्ति है, शायद समाज के हाशिए पर पड़ा हुआ, लेकिन वो समाज की नब्ज पहचानता है। या यूं कहें कि उसे समाज की जरूरतें दिख जाती हैं। उस दौर का ग्रामीण समाज गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, अनिश्चितता भी। हाँ, अनिश्चितता से जूझ रहा था। ऐसे में लोगों को एक सहारे की, एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है, जरूरत होती है। बिल्कुल। बटेसरनाथ इसी खालीपन को भरने का नाटक शुरू करता है। वो साधु का वेश धरता है जो अपने आप में सम्मान और भरोसे का प्रतीक है। हाँ, वेशभूषा का बहुत असर होता है। निश्चित रूप से। और फिर छोटे मोटे टोटकों, भविष्यवाणियों और आशीर्वादों का खेल शुरू करता है। मतलब ये एक तरह से मांग और आपूर्ति का मामला बन गया। समाज में आस्था और चमत्कार की मांग थी और बटेसरनाथ ने उसकी आपूर्ति करनी शुरू कर दी। हाँ, कह सकते हैं, पर इसे सिर्फ मांग आपूर्ति कहना शायद थोड़ा सरल करना होगा। अच्छा। नागार्जुन दिखाते हैं कि ये सिर्फ भोलापन नहीं है। लोगों की आस्था उनकी गहरे असुरक्षाओं, उनकी पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं, हाँ, और जीवन की कठिन सच्चाइयों से, बिल्कुल उनसे जुड़ी है। जब व्यवस्था या तर्क उनकी मदद नहीं कर पाते तो वे किसी अलौकिक शक्ति की ओर देखते हैं। सही बात है। बटेसरनाथ इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाता है। वो उनकी आस्था का सम्मान करने का दिखावा करता है, उनकी तकलीफों को सुनता है, भले ही उसका हल न दे। बस सुन लेना ही काफी होता है कई बार। हाँ, और उन्हें एक झूठा ही सही पर आश्वासन देता है। धीरे धीरे उसके चमत्कारों की कहानियां फैलने लगती हैं। शायद कुछ संयोग, कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बातें। हाँ, गॉसिप की तरह। बिल्कुल। और लोग उसे सचमुच दैवीय शक्ति मानने लगते हैं। यहीं से बाबा बटेसरनाथ का निर्माण होता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक व्यक्ति का ऐसा आभा मंडल तैयार किया जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हाँ, महज शुरुआत। बाबा का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत आस्था तक तो सीमित नहीं रहा होगा। उपन्यास दिखाता है कि वो गांव और इलाके में एक शक्ति केंद्र बन जाता है। ये कैसे हुआ? यहीं पर कहानी व्यक्तिगत पाखंड से आगे बढ़कर सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ जाती है। अच्छा। जैसे जैसे बाबा बटेसरनाथ की ख्याति बढ़ती है, वो सिर्फ भक्तों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। तो किसके लिए? स्थानीय स्तर पर जो ताकतवर लोग हैं, जमींदार, गांव के मुखिया, उभरते हुए नेता, वो भी बाबा की तरफ आकर्षित होते हैं। उन्हें बाबा में अपना फायदा नजर आता है। क्या फायदा? बाबा के पास क्या है? लोगों का विश्वास, उनका अंधाधुंध समर्थन। हाँ, भीड़। बिल्कुल। और इन नेताओं, जमींदारों को क्या चाहिए? यही जन समर्थन अपनी सत्ता बनाए रखने या बढ़ाने के लिए। तो एक तरह का लेन देन शुरू हो जाता है। नेता बाबा को संरक्षण देते हैं, शायद उनके आश्रम के लिए जमीन या दूसरी सहूलियतें। हाँ, बिल्कुल मुहैया कराते हैं, और बदले में बाबा अपने आध्यात्मिक प्रभाव का इस्तेमाल उनके पक्ष में करते हैं। अच्छा, ये गठजोड़? हाँ, ये गठजोड़ बहुत स्पष्ट रूप से उभरता है। बाबा अब सिर्फ आशीर्वाद और भभूत नहीं बांटता। तो फिर वो लोगों को बताता है कि किसे वोट देना है, किसका समर्थन करना है। ओहो। उसके एक इशारे पर भीड़ जमा हो सकती है या किसी के खिलाफ खड़ी हो सकती है। वो एक समानांतर सत्ता केंद्र बन जाता है।
लोग अपनी समस्याओं के हल के लिए सरकारी दफ्तरों या पंचायतों के बजाय बाबा के दरबार में आने लगते हैं। अच्छा। मुक्ति की आस में, अच्छे भविष्य की कामना में वे बाबा को न सिर्फ अपना विश्वास बल्कि अपना तन मन धन सब सौंपने को तैयार हो जाते हैं। और बाबा इस आस्था का बेरहमी से शोषण करता है। शोषण का जिक्र आया है तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। उपन्यास में ये किस रूप में दिखता है? क्या ये सिर्फ दान दक्षिणा तक सीमित है? नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा और व्यवस्थागत है। कैसे? दान दक्षिणा तो है ही, चढ़ावा, भंडारे के नाम पर अनाज, पैसा, यहाँ तक कि जमीन भी। नागार्जुन बहुत बारीकी से दिखाते हैं कि कैसे गरीब किसान जो खुद 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, वो भी बाबा के कोप से बचने के लिए या किसी झूठी उम्मीद में अपनी मेहनत की कमाई दे देते हैं। हाँ, अपनी मेहनत की कमाई या उपज का एक हिस्सा बाबा को दे देते हैं। ये एक तरह की धार्मिक वसूली बन जाती है। ये तो बहुत खराब है। लेकिन शोषण सिर्फ आर्थिक नहीं है। बाबा लोगों के समय, उनकी ऊर्जा, उनकी सोच पर भी कब्जा कर लेता है। सोच पर कब्जा मतलब? वो उन्हें तार्किक ढंग से सोचने से रोकता है। हर समस्या का हल अपने चमत्कारों में ढूंढने को कहता है। अच्छा। ये मानसिक गुलामी शायद आर्थिक शोषण से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, हो सकता है। नागार्जुन का व्यंग यहाँ बहुत तीखा हो जाता है। वो दिखाते हैं कि कैसे धर्म की चादर ओढ़कर लोगों को उनके ही भले के नाम पर लूटा जा रहा है। ये तो वाकई एक भयानक तस्वीर है। लेकिन क्या गांव में या समाज में कोई भी ऐसा नहीं था जिसे ये सब पाखंड नजर आ रहा हो? क्या विरोध की कोई आवाज नहीं उठी? उठती है, बिल्कुल उठती है। और यही उपन्यास की एक और महत्वपूर्ण परत है। अच्छा। नागार्जुन यथार्थवादी लेखक हैं। वो समाज को सिर्फ अंधविश्वासी नहीं दिखाते। कहानी में कुछ जागरूक पात्र भी हैं। कौन लोग? खासकर नई पीढ़ी के कुछ नौजवान, कुछ पढ़े लिखे लोग या वो किसान जिन्होंने थोड़ी दुनिया देखी है। उन्हें बाबा की असलियत समझ में आती है। वो देखते हैं कि बाबा के चमत्कार असल में हाथ की सफाई या महज संयोग है। उसकी बातें विरोधाभासी हैं और उसका जीवन भोग विलास से भरा है, जो एक सच्चे साधु के जीवन से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो फिर वे लोग क्या करते हैं? क्या वे बाबा का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं? हाँ, वे कोशिश करते हैं। वे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि बाबा उन्हें ठग रहा है। लेकिन लोग मानते नहीं होंगे। वही कि उन्हें अपनी समस्याओं का हल अपनी मेहनत और एकजुटता में खोजना चाहिए, न कि किसी बाबा के आशीर्वाद में। लेकिन यहाँ उन्हें 2 बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या मुश्किलें? पहली, लोगों का गहरा अंधविश्वास और बाबा का डर। लोग सदियों से चली आ रही मान्यताओं को छोड़ने या उन पर सवाल उठाने से डरते हैं। हाँ, डर तो लगता ही है। उन्हें लगता है कि अगर बाबा नाराज हो गए तो उनका अनिष्ट हो जाएगा। और दूसरी मुश्किल है सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव? हाँ, बाबा अब तक इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसके खिलाफ बोलना मतलब पूरे समाज से या कम से कम समाज के प्रभावशाली तबके से दुश्मनी मोल लेना। यानी विरोध करने वालों को ही अकेला कर दिया जाता होगा। उन्हें धर्म विरोधी या नास्तिक कहकर बदनाम किया जाता होगा। बिल्कुल, ये एक क्लासिक टैक्टिक है जो ऐसे पाखंडी बाबा और उनके समर्थक इस्तेमाल करते हैं। जो भी सवाल उठाता है उसे आस्था पर हमला करने वाला करार दे दिया जाता है। उसे समाज से बहिष्कृत करने की कोशिश की जाती है। उनकी बात कोई नहीं सुनता होगा। हाँ, उसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। नागार्जुन यहाँ दिखाते हैं कि कैसे सच बोलना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब झूठ ने संस्था का रूप ले लिया हो। सही बात है। ये जागरूक लोग अक्सर हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। उनकी आवाज दबकर रह जाती है। ये तो बड़ी निराशाजनक स्थिति है। अगर विरोध की आवाज दब जाती है तो फिर बाबा का ये साम्राज्य तो और फलता फूलता होगा। हाँ, बिल्कुल। खासकर राजनीति में उसकी दखलंदाजी का क्या होता है? हाँ, उसका प्रभाव और बढ़ता है। राजनीति में उसकी भूमिका और भी अहम हो जाती है। कैसे? खास उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट देने का फरमान जारी करता है। उसके चमत्कारों और धार्मिक आभा मंडल का इस्तेमाल वोट खींचने के लिए किया जाता है। नेता भी फायदा उठाते हैं। हाँ, नेता जानते हैं कि बाबा के जरिए उन्हें बना बनाया वोट बैंक मिल सकता है, इसलिए वो भी बाबा को हर तरह का संरक्षण देते हैं, उसकी जायज नाजायज मांगों को पूरा करते हैं। तो बाबा एक तरह से किंग मेकर बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं बल्कि किंग मेकर की भूमिका में आ जाता है।
वो पर्दे के पीछे से राजनीति को नियंत्रित करने लगता है। ये गठजोड़ दिखाता है कि कैसे धर्म का राजनीतिकरण और राजनीति का धार्मिकरण एक दूसरे को पोषित करते हैं और लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है? क्या बाबा बटेश्वर नाथ का पाखंड कभी उजागर नहीं होता? कहते ना कि झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं। उपन्यास इस पहलू को भी दिखाता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाबा की कलई खुलने लगती है। कैसे? क्या होता है? शायद कोई बड़ा चमत्कार बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है, या उसका कोई निजी स्वार्थ या लालच सबके सामने आ जाता है। अच्छा। हो सकता है कि उसके अपने ही किसी करीबी ने उसका भेद खोल दिया हो, या फिर समय के साथ लोगों का मोह भंग होने लगता है। हाँ, जब उम्मीदें पूरी ना हो। बिल्कुल, खासकर जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, जब बाबा के आशीर्वाद से उनकी गरीबी या दुख दूर नहीं होते। कुछ लोग जो पहले डर या अंधविश्वास के कारण चुप थे, अब शायद धीरे धीरे बोलने लगते हैं। तो सच सामने आने लगता है। उपन्यास दिखाता है कि सच पूरी तरह से दबाया नहीं जा सकता, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता खोज ही लेता है। तो क्या अंत में बाबा का पतन होता है? क्या लोगों को पूरी तरह समझ आ जाता है कि वो ठगे जा रहे थे? यहाँ उपन्यास का अंत बहुत महत्वपूर्ण और शायद थोड़ा जटिल भी है। अच्छा। देखिए, जब तक बाबा का पर्दाफाश होना शुरू होता है, तब तक वो व्यवस्था का एक हिस्सा बन चुका होता है। वो गठजोड़ जो था। हाँ, उसके तार राजनीतिज्ञों, स्थानीय दबंगों और प्रशासन में बैठे कुछ लोगों से जुड़ चुके होते हैं। तो फिर तो भले ही कुछ लोगों की आंखों से पर्दा हट जाए, लेकिन बाबा को जड़ से उखाड़ना आसान नहीं होता। अच्छा, मतलब वो फिर भी टिका रहता है। उसके पास अभी भी बहुत शक्ति होती है, धन की, जन समर्थन की, भले ही कम हो गया हो, और राजनीतिक संरक्षण की। उपन्यास का अंत शायद इसी कश्मकश को दिखाता है। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। नहीं, ये सिर्फ एक व्यक्ति यानी बटेश्वर नाथ के पतन की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है जो ऐसे बाबाओं को पैदा करता है और पनपने देता है। नागार्जुन का इशारा साफ है, जब तक समाज में अंधविश्वास, अशिक्षा, गरीबी और शोषण रहेगा, और जब तक लोग खुद जागरूक होकर सवाल पूछना नहीं सीखेंगे, तब तक कोई एक बटेश्वर नाथ जाएगा तो दूसरा उसकी जगह लेने आ जाएगा। ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे, तो बाबा बटेश्वर नाथ से मुख्य सबक या संदेश क्या निकलता है? मेरे ख्याल से इसके कई स्तर हैं। पहला, ये धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड और शोषण का एक बेबाक चित्रण है। हाँ, वो तो साफ है। नागार्जुन किसी धर्म विशेष पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाने वालों पर कर रहे हैं। सही बात। दूसरा, ये राजनीति और धर्म के अपवित्र गठजोड़ को उजागर करता है और दिखाता है कि ये आम जनता के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तीसरा, ये अंधविश्वास और भोली आस्था की सीमाओं पर सवाल उठाता है और लोगों को जागरूक होने, तर्क करने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। जागरूकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और चौथा, ये नागार्जुन की अद्भुत व्यंग्य क्षमता और सामाजिक यथार्थ की गहरी पकड़ को दिखाता है। वो सिर्फ समस्या नहीं दिखाते, बल्कि उसके कारणों और परिणामों का पूरा ताना बाना बुनते हैं। ये उपन्यास 1954 में लिखा गया था, लेकिन आपने जिन मुद्दों की बात की, आस्था का दुरुपयोग, धर्म राजनीति का गठजोड़, अंधविश्वास, ये तो आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल, यही तो क्लासिक साहित्य की पहचान होती है। वो अपने समय का होते हुए भी समय से परे होता है। सही कहा। बाबा बटेश्वर नाथ में उठाए गए सवाल आज भी हमारे समाज में गूंजते सुनाई देते हैं। शायद इसीलिए ये उपन्यास आज भी इतना महत्वपूर्ण है। हाँ, इसीलिए हमने आज इस पर बात की। ये हमें अपने आसपास देखने और सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इस गहरी पड़ताल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बाबा बटेश्वर नाथ सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है जो समाज की कई सच्चाइयों को दिखाता है। और शायद एक अंतिम विचार जो श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है, वो ये है। हाँ, बताइए। उपन्यास हमें दिखाता है कि कैसे जानकारी का अभाव और आलोचनात्मक सोच की कमी शोषण का द्वार खोलती है। क्रिटिकल थिंकिंग की कमी। हाँ, आज के सूचना विस्फोट के युग में, जहां सच और झूठ के बीच फर्क करना और भी मुश्किल हो गया है, वहां नागार्जुन का ये संदेश और भी जरूरी हो जाता है। तो सवाल क्या है? सवाल ये कि कैसे हम अपनी आस्था को बनाए रखते हुए भी अपने विवेक और तर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कोई नया बाबा बटेश्वर नाथ हमें गुमराह ना कर सके। ये सवाल शायद हम सबके लिए सोचने लायक है।